आश्रम पहुंचने पर आशाराम बापू का उनके भक्तों द्वारा भव्य स्वागत हो रहा है। कार पर फूल बरसाए जा रहे हैं, आरती हो रही है कि ये बात इसी साल 2025 के जनवरी माह की, जब राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 86 वर्षीय आशाराम बापू को अंतरिम जमानत दी गई थी। ऐसी ही एक जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मेडिकल ग्राउंड पर दी जाती है। आखिर ये जमानत किस लिए दी गई? आशाराम क्यों आखिर आध्यात्म, विश्वास, सत्ता और विवादों के बीच बटे हुए। किसने सोचा था कि एक दिन ये नाम पूरे भारत में गूंजेगा? एक गुरु, एक संत, एक युग दृष्टा के रूप में नहीं, बल्कि एक बलहारी बाबा के रूप में। आखिर ऐसा क्या होता है कि दिसंबर 2017 में भारत के साधु संतों की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा आशाराम को फर्जी बाबा घोषित किया गया था। 17 अप्रैल 1941 वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बेराड़ी गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। माता का नाम मेहगिबा और पिता थाउमल सिरुमलानी। इनका परिवार सिंधी जाति से आता है। उस मासूम बच्चे का नाम रखा जाता है असुमल थाउमल हरपालानी या असुमल सिरुमलानी। लगभग 6 साल बाद भारत पाकिस्तान बंटवारा होता है। सिरुमलानी परिवार पलायन कर भारत के अहमदाबाद शहर में आते। इनकी सारी संपत्ति सिंध में छूट जाती है, इसलिए पिता द्वारा कोयला, लकड़ी और चीनी बेचने का काम शुरू किया जाता है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद असुमल को व्यापार संभालना पड़ता है। वो सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ सके। फिर आखिर कैसे एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा असुमल से आशाराम बनता है। उस वक्त की बात है जब असुमल की शादी तय हो चुकी थी। शादी के 8 दिन पहले ही वे घर से भाग जाते हैं और भागकर एक आश्रम में चले जाते हैं। हालांकि परिवार द्वारा समझा बुझाकर आश्रम से वापस घर बुलाया जाता है और शादी हो जाती है। शादी के बाद 23 साल की उम्र में असुमल फिर से अपना घर छोड़ते हैं, लेकिन इस बार नैनीताल में अपने गुरु लीला शाहजी महाराज से मिलने के बाद खुद घर लौट आते हैं। 1964 में गुरु लीला शाहजी महाराज द्वारा असुमल को दीक्षा दी जाती है और एक नया नाम रखा गया, आशाराम। आशाराम धार्मिक गुरु बनने से पहले कई छोटे मोटे काम करते। वे शराब बेचने, चाय बेचने, साइकिल मैकेनिक, चीनी व्यापार जैसे कामों में लगे हुए थे। इनके व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो आशाराम की पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी भारती श्री और बेटा नारायण साई। आशाराम जीवन भर एक गृहस्थ ही बने रहे, कभी भी संन्यास नहीं लिया। साल 2013 में एक महिला अनुयायी द्वारा बलात्कार के आरोप में सेशन कोर्ट द्वारा 2019 में नारायण साई को उम्र कैद की सजा होती है। इस मामले को अभी आगे हम थोड़ा सा और चर्चा जरूर करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे एक साधारण सा आदमी एक साम्राज्य खड़ा कर देता है। 8 जुलाई 1971 को ये अहमदाबाद लौटते हैं और 29 जनवरी 1972 को मोटेरा गांव, जो कि उस समय साबरमती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था, वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाते। 2 साल तक वे मोटेरा के ही सदाशिव आश्रम में रहे और उसके बाद उसके ही बगल में अपनी खुद एक अलग से झोपड़ी बना लेते हैं। धीरे धीरे आशाराम एक लोकप्रिय कथावाचक बन गए। आशाराम की कथाएं उस वक्त चल रहे दूसरे कथावाचकों की कथाओं से अलग हुआ करती थी, क्योंकि इनकी कथाओं में हास्य, संगीत और नृत्य का मेल हुआ करता था, जिससे जल्द ही वे लोगों के बीच में मशहूर हो गए। इनके कुछ अच्छे कामों का अगर जिक्र करें तो आश्रम द्वारा लोगों को मुफ्त भोजन, आदिवासी इलाके में भोजन, कपड़े, बर्तन आदि बांटे जाते थे। बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सन 2000 में ये शब्द थे नरेंद्र मोदी के। उस वक्त वे गुजरात भाजपा के महासचिव हुआ करते थे। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि नरेंद्र मोदी के शुरुआती उत्थान में
आसाराम का भी योगदान रहा है। 1973 में उनकी छोटी सी झोपड़ी को एक छोटे आश्रम में तब्दील किया जाता है। उस वक्त उनके सिर्फ 5 से 10 अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ राजनीतिक समर्थन और जमीन के अनुदान से आश्रम और आसाराम के वर्चस्व में विस्तार होता चला गया। गुजरात में हिंदुत्व आधारित राजनीति के चलते समाज में एक तरह की हिंदू धार्मिक लहर सी आई, जिससे आसाराम की लोकप्रियता और बढ़ जाती। शायद ही कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता आसाराम के आशीर्वाद से अछूता रहा हो। 2013 तक आसाराम के पास भारत और अन्य 18 देशों में मिलाकर 400 से अधिक आश्रम थे और करोड़ों में अनुयायी। आसाराम की शिक्षाएं और विचारधाराएं मुख्यतः हिंदुत्व केंद्रित विचारधारा से मेल खाती थी। उनके अनुयायियों को यह सिखाया जाता था कि आसाराम और नारायण साईं को ईश्वर तुल्य माना जाए। आसाराम अपने प्रवचनों में लगातार समाज में बढ़ती यौन स्वतंत्रता और पश्चिमी संस्कृति की आलोचना करते थे। वैलेंटाइन डे को इन्होंने पश्चिमी सांस्कृतिक हमला करार दिया और इसके विरोध में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की। इस पहल का समर्थन कई बड़े नेताओं द्वारा भी किया गया। इसके अलावा 2014 में क्रिसमस जैसे त्योहारों का भारतीय विकल्प देने के उद्देश्य से आसाराम द्वारा तुलसी पूजन दिवस शुरू किया जाता है। पूरे भारत में सत्संग और धर्म सभाएं आयोजित की जाती थीं, जहां पर हजारों लोग इनसे दीक्षा लेने आते थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन में भी भाग लिया और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के खिलाफ प्रेरित किया। पर क्या आसाराम सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित होना चाहते थे? व्यापार इनकी रगों में था, जिसके चलते एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया जाता है। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 2008 आते आते आसाराम की कुल संपत्ति तकरीबन 5000 करोड़ रुपए आंकी गई। अब बात करते हैं आसाराम से जुड़े विवादों की। आसाराम की कार्य प्रणाली में खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा करने की थी। फरवरी 2009 में गुजरात विधानसभा में खुलासा किया जाता है, आसाराम के अकेले अहमदाबाद शहर में तकरीबन 68,000 वर्ग मीटर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। भूमि अतिक्रमण के अलावा आसाराम के गुरुकुल में मौत से भी जुड़ा विवाद सामने आता है। 2008 तक आसाराम के तकरीबन 40 आवासीय विद्यालय या गुरुकुल थे। 3 जुलाई 2008 को आसाराम के मोटेरा, जो कि अहमदाबाद में आता है, वहां के गुरुकुल से 2 लड़के गायब होते हैं। 2 दिन बाद 5 जुलाई 2008 को उन 2 लड़कों के शव आश्रम के पास साबरमती नदी के तट पर पाए जाते हैं। इस घटना से पूरे राज्य में एक आक्रोश की लहर जगती है। आरोप लगाया जाता है कि इन 2 लड़कों की हत्या काला जादू में बलि के नाम पर की गई थी। लगभग उसी समय छिंदवाड़ा के एक दूसरे गुरुकुल में 2 लड़के फिर से मृत पाए जाते हैं। राज्यव्यापी आंदोलन होते हैं। बाद में एक मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया जाता है। जांच में आश्रम निर्दोष मिलता है और इन 2 हत्याओं का इल्जाम आता है एक 14 वर्ष के सहपाठी पर। इसी हो हल्ला के बीच में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात राज्य सरकार द्वारा मोटेरा आश्रम में हुई मौतों के लिए न्यायमूर्ति डीके त्रिवेदी आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि डीके त्रिवेदी आयोग की आसाराम के प्रति पूर्वाग्रहों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आलोचना की गई थी। त्रिवेदी आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन राज्य विधायिकी द्वारा 2019 में जाकर इसका खुलासा होता है। त्रिवेदी रिपोर्ट में आसाराम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। आश्रम के अधिकारियों पर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति का आरोप दिया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय के कहने पर 2010 में एक सीआईडी जांच होती है, जिसके द्वारा काला जादू के दावों को खारिज कर दिया जाता है। ऐसी भी खबर आती है कि इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व हिंदू परिषद को किसी भी सार्वजनिक मंच पर आसाराम का समर्थन करने के लिए चेतावनी दी गई थी। आसाराम के समर्थकों द्वारा मोदी से सुलह करने का असफल प्रयास
हुआ था। बाद में 2013 में मोदी ने भाजपा से आसाराम का बचाव नहीं करने के लिए कहा था। इसके अलावा मोदी द्वारा आसाराम के आश्रम की संपत्तियों के जांच के आदेश भी दिए गए। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। अगस्त 2013 में जोधपुर के पास मनाई गांव में आसाराम के आश्रम में रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 15 अगस्त की रात को आसाराम द्वारा जोधपुर के मनाई आश्रम में बुरी शक्तियों को भगाने के बहाने उस लड़की का यौन शोषण किया गया था। लड़की के माता पिता द्वारा दिल्ली पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सही साबित होने पर आसाराम के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। इस मुद्दे पर भारत की संसद में भी चर्चा हुआ और इस पर सख्त कार्रवाई की भी मांग उठी थी। जोधपुर पुलिस द्वारा अंतोगत्वा 1 सितंबर 2013 को आसाराम को उसके इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया जाता है। आसाराम पर आईपीसी के सेक्शन 342, 376, 506 और 509 के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अर्थात पॉस्को के सेक्शन 8, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सेक्शन 23 और सेक्शन 26 में धाराएं दर्ज की जाती हैं। गिरफ्तारी से पहले आसाराम को मध्य प्रदेश की भाजपा द्वारा व्यापक समर्थन मिलता। अलावा विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया द्वारा आसाराम की गिरफ्तारी को हिंदू भावनाओं पर हमला माना गया। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू जागृति मंच द्वारा पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं। आसाराम द्वारा लड़की पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया जाता है और नपुंसकता तक का दावा किया गया। हालांकि बाद में यह दावा गलत साबित होता है। अदालत द्वारा नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आसाराम के अनुयायियों द्वारा लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कोर्ट द्वारा आसाराम को बलात्कार का दोषी पाया जाता है और इस अदालत द्वारा भी उम्र कैद की सजा साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है जो कि पीड़िता के परिवार को देना था। इसके अलावा एक दूसरे मामले में दिसंबर 2013 में आसाराम के बेटे नारायण साई को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सूरत की 2 बहनों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि पुत्र साईराम और पिता आसाराम द्वारा उन दोनों बहनों का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में जनवरी 2023 में गांधीनगर की अदालत द्वारा आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा 26 अप्रैल 2019 को सूरत कोर्ट द्वारा नारायण साई को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आसाराम मामले में विभिन्न गवाहों और पीड़ितों के परिवार पर कई हमले हुए हैं। 2014 में एक गवाह को गोली मार दी गई। 1 सप्ताह से कम ही समय हुआ था कि एक दूसरे गवाह पर एसिड अटैक होता है। आश्रम के एक सचिव को गोली मार दी गई थी क्योंकि उसने त्रिवेदी आयोग के समक्ष गवाही दी थी। एक पूर्व सहयोगी जो गवाह बनता है उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरेंद्र यादव एक स्थानीय पत्रकार जिसके द्वारा आसाराम पर कई कहानियां लिखी गई थी, जानलेवा हमला किया जाता है। पूर्व रसोईया जो कि सूरत बलात्कार मामले में मुख्य गवाह था, गोली मारकर हत्या कर दी जाती। आसाराम के पूर्व निजी सहायकों में से एक जो कि जोधपुर के साथ साथ सूरत मामले में भी गवाह बन गया था, फरवरी 2015 में अदालत के सत्र के बाद चाकू मार दिया जाता है। कुछ गवाह लापता होते हैं जिनका आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। जोधपुर और सूरत दोनों मामले में गवाह बने एक अन्य निजी सहायक और दूसरे व्यक्ति मई 2015 में जानलेवा हमला होता है जिससे वे बाल बाल बच जाते हैं और वर्तमान में वे स्टेट प्रोटेक्शन में रह रहे हैं। आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि लगातार उसके द्वारा ये कहा जाता है कि वे साजिश का शिकार है, पर अदालत द्वारा उसका ये पक्ष हर बार खारिज किया गया। उसके अनुयायी आज भी उसे
भगवान मानते हैं। दोस्तों, आसाराम की पूरी कहानी में दो व्यक्तियों का अलग से नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला नाम आईपीएस अजय लांबा। 2013 में आसाराम बापू के ऊपर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामला दिल्ली में दर्ज होता है, जिसे बाद में जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। आसाराम के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए कई शहरों में पुलिस की टीमें बनी थी। इसके लिए जोधपुर के सबसे काबिल 20 अधिकारियों की टीम, जिसे टफ 20 कहा गया था, बनाया और इस टीम को लीड किया था अजय लांबा, जो कि उस वक्त जोधपुर वेस्ट के डीसीपी हुआ करते थे। एक लंबे संघर्ष में अजय लांबा के परिवार सबको लगातार धमकियां मिलती रही। एक ऐसा भी समय आया जब अजय लांबा को अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोकना पड़ा और उनकी पत्नी घर से बाहर निकलना बंद कर चुकी थी। सितंबर 2024 में अजय लांबा को जोधपुर रेंज का आईजी बनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम एडवोकेट पूनम चंद सोलंकी या पीसी सोलंकी। 2013 में आसाराम मामले में ये पीड़िता के वकील रहे। पूरा मामला निशुल्क लड़ा गया। 2013 से 2018 5 साल तक चले एक लंबे मुकदमे में पीसी सोलंकी को सामना करना पड़ा था आसाराम द्वारा खड़े किए गए बड़े वकीलों के फौज से, जिसमें प्रमुख नाम थे राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, सुब्रमण्यम स्वामी, केटीएस तुलसी। इस दुर्जय वकीलों की टीम द्वारा 12 बार आसाराम के लिए जमानत याचिका दायर की जाती है और पीसी सोलंकी की अगुवाई में हर बार अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 2023 में मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है एडवोकेट पीसी सोलंकी की कानूनी लड़ाई से प्रेरित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई कितनी भी छिपाई जाए, न्याय की लड़ाई अंततः जीतती है और समाज को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। दोस्तों, यह कहानी एक आध्यात्मिक गुरु पर लगे आरोपों और उसके छल प्रपंचों की है। क्या आसाराम बापू कभी भी संत था? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ।